प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। सेट के ऑपरेशन आपने पिछले लेक्चर के अंदर सीखे हैं, अब उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। उससे पहले कुछ रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने से पहले ये रिजल्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रिजल्ट आपके माइंड के अंदर सेट होने चाहिए, आपको इनकी समझ होनी चाहिए। तो पहला क्या है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी आपके पास दो फाइनाइट सेट हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, जो सेट का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, तब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके इक्वल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी और सी। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3 एलिमेंट है। तो ए जो सेट है आपका कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। बी जो आपका सेट है उसके एलिमेंट्स है डी ई एंड एफ, ये भी आपका कैसा है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, 3 है। अगर आप इन ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हो, इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट अगर आप चेक करो तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है, नल सेट है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तब अगर हम इनका ए यूनियन बी निकालें, ए और बी का अगर हम यूनियन करते हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे। अब अगर हम चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, हम देख सकते हैं ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज 6 एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड number of element in A is 3 and number of element in B is also 3. So we can say number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B. But this is true when A intersection B is empty. If number of element in A intersection B is 0, अगर A intersection B में कोई एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो उनके यूनियन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी में क्या था, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या था, एम्प्टी था, खाली था। लेकिन यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट उन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। जैसे अगर आपके पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड ई, बी जो सेट है उसके एलिमेंट है डी ई एफ एंड जी। अगर हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो आपको नजर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डी और ई। मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी सेट नहीं। सो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। अगर ए और बी का आप यूनियन निकालोगे तो ए और बी का यूनियन में क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो ए के हैं या फिर बी के हैं वो सारे ए यूनियन बी में आएंगे, और जो दोनों के हैं वो सिर्फ एक बार लिखना है। ए बी सी डी ई, अब डी ई लिखा जा चुका है, एफ एंड जी। तो ये क्या आएगा आपके पास, ए यूनियन बी। अगर आप काउंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी तो कितने एलिमेंट हैं ए यूनियन बी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट आपके पास ए यूनियन बी के अंदर हैं। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखें तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आप देखोगे 5 + 4 - 2 विच इज 7।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5, बी में 4, इंटरसेक्शन में 2, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर। अब ये घटाना क्यों होता है, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने ये ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो जो कॉमन एलिमेंट है दो, वो ए में भी जुड़ गए और बी में भी जुड़ गए, वो 2 बार क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसलिए उनको रखना कितनी बार है, एक बार रखना है, इसलिए एक बार हम उनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो ये आपका दूसरा रूल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी है वो चीज़ है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। प्रीवियस क्लास के अंदर आपने ऑपरेशन ऑन सेट किया था, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सब आप निकालना सीख चुके हो। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल से इसको आपको वेरीफाई करवाता हूँ ये बात सच है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट लेते हैं। ए आपके पास सेट है ए बी सी डी ई एंड बी आपके पास सेट है डी ई एफ एंड जी। अगर इनका वेन डायग्राम आप बनाओ तो ये ग्रीन जो है रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। रेड कलर से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो ए सेट है, ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो बी सेट है। तो ए सेट के जो एलिमेंट हैं ए बी सी वो यहाँ पर हैं और डी और ई ए के भी एलिमेंट हैं। जो बी सेट के एलिमेंट है डी ई एफ जी को अलग लिखा हुआ है और डी और ई क्या है, ए और बी के अंदर कॉमन है, इसलिए दोनों इस पोर्शन के अंदर आए। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर हम ये चेक करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने सीखा है ए माइनस बी का वेन डायग्राम। अगर आप देखें तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम ये वाला पोर्शन होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ए माइनस बी। और जो ब्लू कलर है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और आपके पास जो ब्लैक है पोर्शन है दिस इज बी माइनस ए, ये है आपका बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आप काउंट कर सकते हो 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना या ए डिफरेंस बी आपको देना है, तो ए डिफरेंस बी ये बड़ा रेड पोर्शन है, इसके अंदर ए बी और सी कितने एलिमेंट्स हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में आप देखो तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए में अगर आप देखो तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के जो एलिमेंट है जैसे इक्वल टू नंबर ऑफ दीज एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर बी के एलिमेंट्स की आपको संख्या काउंट करनी है तो ये वाले एलिमेंट की संख्या और ये वाले एलिमेंट की संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से वेन डायग्राम से आप क्लियरली ये सब चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास 3 सेट होंगे, 3 फाइनाइट सेट होंगे ए बी एंड सी। अगर आपको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसके फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तीनों के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करोगे फिर क्या होगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम एक बार ड्राइव कर लेते हैं, फिर इसको वेन डायग्राम से समझेंगे कि ऐसा होगा क्यों।
आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड। तो अब हम ये चीज निकालेंगे, ये चीज क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज हमें निकालनी। तो अब आप इस बी यूनियन सी, ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेट है, ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेट। पिछले एग्जांपल में हमने सीखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर यही फार्मूला मैं इसके ऊपर लगाऊं, ये आपका ए है इस ए की जगह, और यहाँ जो बी है उसकी जगह आपका क्या है, बी यूनियन सी, पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस फार्मूले का यूज मैंने इसके ऊपर किया है। फार्मूला पीछे आप सीखा आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ इस बी की जगह कौन है, बी यूनियन सी। तो आप इसमें रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये चीज आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज हमारे पास आ गई, और बी यूनियन सी के ऊपर हम फिर से यही रिजल्ट यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी पे फिर से यही रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो जरूरत है हमें इस चीज को फाइंड आउट करने की, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सीखा था, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को सोल्व कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर ये जो चीज इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। हम क्या कह सकते हैं, ये चीज क्या होती है, इसके इक्वल होती है, कहाँ से आई, प्रॉपर्टी से आई। प्रॉपर्टी कौन सी, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमें काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने ही एलिमेंट क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। अभी आप इसको कंसीडर कर लीजिए एक, कोई भी एक सेट, और ये क्या है, कोई भी दूसरा सेट। ए इंटरसेक्शन बी अलग सेट है और ए इंटरसेक्शन की सी क्या है, वो एक अलग सेट। फिर से हम यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज करते हैं, यही रिजल्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये ए की जगह रिप्लेस होगा और ये बी की जगह रिप्लेस होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो आपके पास आएगा। अगर यहाँ पर इसको ए मानते हो, इसको बी मानते हो, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस या माइनस, क्या है यहाँ पे, माइनस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। लास्ट में क्या था, अगर
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए की जगह है ए इंटरसेक्शन बी और बी की जगह है ए इंटरसेक्शन सी। तो रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। सो आगे अगर आप इसको देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। सब जगह क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो, ए और बी के कॉमन एलिमेंट उठाए, फिर क्या लिए ए और सी के कॉमन एलिमेंट उठाए और फिर उन दोनों में कॉमन एलिमेंट उठाए। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेट के अंदर कॉमन है। यहाँ पर जो आपने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेट के अंदर कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो कि क्या है अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो कि इसके बराबर आया। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस माइनस से पहले ध्यान रहे ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने निकाल लिया, जो कि आया है ये वाला। इसकी जगह हमने ये एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, ठीक है। नहीं पता यहाँ प्लस नहीं आएगा, कहाँ, इससे आगे आ रहा है। हाँ ये प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है, ये प्लस आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी। इसके ऊपर मैंने पहले कहा यही रूल फिर से अप्लाई होगा, यही रूल अप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस, अब इसके ऊपर वो रूल अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद ये ब्रैकेट अगर आप खोल देते हैं तो क्या होगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीन सेट के लिए रिजल्ट होगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है, तो इसको आपने समझना है। अब 3 सेट्स की अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको वेन डायग्राम के अंदर आप कैसे फील करेंगे, कैसे देखेंगे, उसके लिए एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ए सेट हमने कंसीडर किया जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, बी सेट कंसीडर किया जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी एंड डी, सी सेट कंसीडर किया जिसके अंदर एलिमेंट है सी डी एंड ई। अगर हम इनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट को मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपका यूनिवर्सल सेट है, जो रेड
सर्कल है आपका वो ए सेट है, जो ब्लू सर्कल है वो बी सेट है और जो ग्रीन सर्कल है वो आपका सी सेट है। अब हमारे पास ये रीजन दिख रहा है, ये पूरा सेट जो है आपका, ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट सी है और ये पूरा सेट आपका क्या है, बी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप इसके अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे छोटे रीजन को आप रिप्रेजेंट करोगे। ऐसा रीजन देखिए जो तीनों सेट के अंदर कॉमन है, जो तीनों सेट के अंदर कॉमन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम इनको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन कर देता हूँ तो वो भी एक सेट ही होगा। अगर हम तीनों सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी एंड, ये क्या है, तीनों सेट का यूनियन। ठीक है, अब अगर हम देखें, मैं क्या निकालता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी को निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब वो एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है, बी एंड सी। ए और बी में क्या कॉमन है, बी एंड सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, सी एंड डी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर क्या कॉमन है, ए और सी के अंदर कॉमन है सिर्फ एलिमेंट सी, सिर्फ एलिमेंट सी क्या है, ए और सी के अंदर कॉमन। अगर आप यहाँ और कुछ लिखना चाहते हो तो आप सी के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप सी के अंदर, मैं ऐड कर देता हूँ एक एलिमेंट और, चलिए रहने दो। नेक्स्ट हम निकालते हैं नंबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसमें क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो तीनों के अंदर कॉमन है, उसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा सी। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर फील करना चाहूँ इन एलिमेंट्स को, तो सबसे पहले आपको फील करना होगा जो तीनों के अंदर कॉमन है। इसके अंदर ऐसा रीजन देखिए जो तीनों सेट के अंदर आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये ऐसा रीजन है जो ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है। तीनों सेट के अंदर, ए के अंदर भी आता है, बी के अंदर भी आता है और सी के अंदर भी आता है। तो ये जो पोर्शन है वो तीनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तीनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ रहा है सी, तो आपका जो सी एलिमेंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। अब आप देखिए ए और सी के कॉमन रीजन को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये ए है और ये सी। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या है, ए और ए इंटरसेक्शन सी। इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो वो यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर इसके कोई एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगर बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन कौन सा है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। तो ये जो पूरा रीजन है ये बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट है, सी और डी। अब आप देखोगे सी ऑलरेडी आ चुका है, तो बच कौन सा गया, डी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, डी। अब अगर देखो बी और सी के इंटरसेक्शन में सी और डी दोनों आ चुके हैं। इसको ए को अभी भूल जाओ, बी और सी को अगर आप देखते तो कॉमन एरिया है ये वाला, सी ऑलरेडी आ चुका है, डी अब आ गया। नेक्स्ट हमने देखना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, अभी सी को आप भूल जाओ तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पूरा रीजन जो है आपका वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है बी एंड सी। सी आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो बी आपका कहां पर होगा, यहां पर होगा, बी आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट, अब यहां कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ बचे हुए एलिमेंट होंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, सी है।
सी के अंदर के कितने एलिमेंट हैं? सी, डी एंड ई। सी और डी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कौन सा बचेगा? सिर्फ ई। यहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे? ये आपका पूरा सेट जो है वो क्या है? ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। बी एंड सी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बस कौन सा गया? ए। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा? ए। ये है आपका बी। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी आपके क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका फिलहाल कोई एलिमेंट नहीं आया समझ। तो इसको आपने इस तरीके से फील करना होता है। सबसे पहले आप जो तीनों सेट के अंदर कॉमन होते हैं उनको भरोगे, फिर जो दो दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है फिर उनको भरोगे, और फिर जो एलिमेंट्स बच जाते हैं इंडिविजुअल सेट्स के फिर उनको आप फील करोगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब भी आप सोल्व करोगे तो ये वेन डायग्राम उसमें आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमें निकालना है फोर्थ जो रूल है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप डी मॉर्गन लॉ से भी कर सकते हो, एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को निकालता। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। मीन्स अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और किसी भी सेट का जब आप कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हो? यूनिवर्सल सेट से उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। यूनिवर्सल सेट से उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, तो बचे हुए जो एलिमेंट बचते हैं वो उसके कंप्लीमेंट के अंदर बचते हैं। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा क्या? अगर कंप्लीमेंट की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को हम घटा देते हैं। यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास फार्मूला है टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर आप यूनियन की बजाय आपका क्या हो? इंटरसेक्शन अगर हो तो क्या होगा? तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? अगर यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। सो अभी हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सिमिलरली ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसको आप एग्जांपल से वेरीफाई भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के अंदर आपको ये वेरीफाई भी करना होगा। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।